Hey everyone, my name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. DBT JRF और CSIR नेट के सिलेबस में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं या फिर कितना नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। उससे क्या होगा कि आप लोग ये बहुत आराम से जज कर पाएंगे कि जब हम दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कितना पोर्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो दोनों एग्जाम्स को बेनिफिट करेगा, एंड कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनकॉमन है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होंगे अगर आप डीबीटी की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, सबसे पहले तो मैं पैटर्न के बारे में बात कर लेती हूँ इस एग्जामिनेशन के। तो अगर मैं एक तरफ डीबीटी जेआरएफ के बारे में बात करी हूँ और एक तरफ मैं लिख रही हूँ CSIR नेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। यस, डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के केस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, CSIR नेट के केस में यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी एंड सी। यहाँ पर सेक्शन ए में आपको जनरल एप्टीट्यूड भी मिलेगा एज वेल एज जो आपके सब्जेक्ट क्वेश्चंस है वो भी मिलेंगे, एंड जो सेक्शन बी है वहाँ पर मेनली सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन ए स्पेसिफिकली जनरल एप्टीट्यूड के लिए होता है और बी और सी दोनों ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ पर आपको 50 के 50 करने होते हैं, मतलब ऑब्वियसली जितने आपको आएंगे आप उतने ही करेंगे, करेक्ट, बट देन 50 के 50 कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है कि 50 में से आप 35 कर लीजिए या ऐसा कुछ। 50 के 50 अगर आपको आते हैं, 50 के 50 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता है और 1/3 यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं, और यहाँ पर भी सेम रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है और 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में। यहाँ पर आपको टोटल मिलते हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 15 सवाल करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने के बाद में यहाँ पर 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी की बात कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से कि आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर वापस से 2 नंबर का होता है और 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। सी सेक्शन में आपको टोटल मिलते हैं 75 क्वेश्चन, 75 में से आपको यहाँ पर करने होते हैं सॉल्व। इन टोटल 25 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का होता है और 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको दोनों ही जो एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पैटर्न है वो समझा दिया है, क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, कितना ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, एवरीथिंग वी हैव सीन। यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, मतलब मैक्सिमम जो अभी तक यहाँ पर एक जो कट ऑफ गई है वो 230 प्लस जा चुकी है, 230 प्लस 234 236 के आसपास जनरल के लिए। और अगर क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी 1 जो है वो मेन है फेलोशिप वाली, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर कट ऑफ इन जनरल में देखूँ तो 105 1010 के अराउंड, मतलब अगर 110 आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो इन जनरल आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में कितनी ज़्यादा यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए के बारे में। देखिए, पार्ट ए में तो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब पार्ट ए में आपको एप्टीट्यूड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, जहाँ पर एक रिटन पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। इसके अलावा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल बायोटेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है यहाँ पर वो है बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये सब कुछ अगर मैं देखूँगी सारे ही पोर्शंस, ये सारे के सारे पोर्शंस आपके अभी तक के हमारे जो बायोकेमिस्ट्री मतलब यूनिट 1 है उसकी सिमिलर हैं। मतलब कि यहाँ पर हम बहुत क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि यूनिट 1 ऑफ CSIR जो है उसकी सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर सिमिलरली जो आगे का पोर्शन है पूरा यहाँ तक का पूरा, जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री उसी के जैसा पूरा का पूरा यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंड आता है मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट मिलेंगी, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ही अगर मैं देखूँ तो ये आपको CSIR के सिलेबस में नहीं मिलेगा। बायोस्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाती है सिलेबस में CSIR के, तो ये एक कॉमन, तो कॉमन के सामने मैं व्हाट
व्हाट आई डू इज़ मैं सी लिखते जाऊँगी यहाँ पर, जैसे कि आप कॉमन जो शब्द है वो उसको देख सके आराम से। तो यहाँ पर कॉमनैलिटी आपको देखने मिलेगी, बट दिस इज़ अनकॉमन, दिस इज़ नॉट सेम। तो यहाँ पर मैं नॉन ओवरलैपिंग लिखते जाऊँगी, ठीक है। इसके बाद में बायोकेमिकल मेथड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपका यूनिट नंबर 13 के जैसा है। ये पोर्शन भी आपको यूनिट नंबर 13 से मिल जाता है, मतलब कि मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, जो आपका मेथड्स इन या आपका टेक्निक्स एंड टूल्स वाला पार्ट जो 13th यूनिट है वो है। यहाँ पे भी सिमिलरली आपको 13th यूनिट से चीज़ें मिल जाएंगी, फर्स्ट यूनिट से भी चीज़ें मिल जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पे 13th यूनिट आ जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह वगैरह, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका 13th यूनिट ऑफ CSIR जो है उसके ओवरलैपिंग मिल जाता है। फिर आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिल रहा है यूनिट नंबर 2 ऑफ CSIR के सिमिलर। आगे चलते हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला जीनोम्स, सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये पूरा आपका यूनिट नंबर 2 के सेम है, और ये वाला पोर्शन आपको यूनिट नंबर 4 में ओवरलैपिंग मिल जाता है। सेलुलर प्रोसेसेस की बात कर लेते हैं, तो DNA रेप्लिकेशन वगैरह हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एट्सेट्रा, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये वाला पूरा पार्ट जो है, मतलब ये जो 4 सेक्शंस हैं आपके, ये आपको मिल जाएंगे यूनिट नंबर 3 से ओवरलैपिंग। और अगर हम बात करें आगे होस्ट पैथोजन इंटरैक्शन, सेल सिग्नलिंग वगैरह, ये आपको यूनिट नंबर 4 से सिमिलर मिल जाता है। फिर आगे चल लेते हैं यहाँ पर, दिस एंड दिस ऑल्सो इज सिमिलर टू यूनिट नंबर 4 ऑफ CSIR नेट। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं कहाँ पर, यूनिट नंबर 13 ऑफ CSIR में। तो अभी तक हम देख चुके हैं, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हमको ऑलरेडी दिख गई हैं। देन जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, होल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, एवरी कॉन्सेप्ट जो कि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मोस्टली वो आपको यूनिट नंबर 8 में जेनेटिक्स में मिल जाता है ऑफ CSIR। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको यूनिट नंबर इवोल्यूशन का जो पार्ट है वहाँ पर कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, मतलब थोड़ी सी मिक्स्ड चीज़ें हैं, बट मोस्टली 8th का पार्ट है, प्लस कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर 9th यूनिट प्लस 11th यूनिट से भी देखने के लिए मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं जीनोमिक्स। अब जीनोमिक्स में जब हम जाते हैं तो कंप्यूटेशनल एनालिसिस, जीन एनोटेशन, मतलब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं, बहुत सारी डिफरेंट भी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें अलाइनमेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह, पेयर वाइज एंड मल्टीपल अलाइनमेंट, ये सब इतना ज़्यादा हमारे CSIR में नहीं पूछा जाता। फाइलोजेनेटिक्स डेफिनेटली पूछा जाता है। टूल्स फॉर जीनोम एनालिसिस अगर मैं देखूँ तो जो कॉमन पोर्शन है मैं उसको अंडरलाइन करते जा रही हूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीनोम, न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ये आपको देखने मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इन जनरल हम नहीं देखते हैं। होमोलॉजी सर्च वगैरह, होमोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बट होमोलॉजी सर्च वगैरह हम नहीं पढ़ रहे होते। PCR, RFLP, DNA फिंगरप्रिंटिंग, रैपिड ऑटोमेटेड जीन सीक्वेंसिंग, लिंकेज, पेडिग्री एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप, फिजिकल मैप, फिश, ये सब चीज़ें आपको इन जनरल CSIR में मिल जाती हैं। यूनिट नंबर 8 प्लस यूनिट नंबर आपका 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मार्कर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद में लाइब्रेरीज़ जो हैं ये आपको यूनिट नंबर 13 में कुछ चीज़ें हाथ पे से मिल जाएंगी, कुछ चीज़ें, है ना। तो अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते, जैसे कि बैक लाइब्रेरीज़ हो गई, शॉर्टगन लाइब्रेरीज़ हो गई, इनको पढ़ना है, इनके बारे में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हो गया, DNA सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस असेंबली, मॉडल ऑर्गेनिज्म, जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर 13 में मिल जाती हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 16S RNA टाइपिंग, सीक्वेंसिंग वगैरह, ठीक है। फिर DNA माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी की हम बात कर लेते तो स्पेसिफिकली ये टेक्नोलॉजी हमारे कोई मतलब सिलेबस में स्पेसिफिकली ऐसे मेंशन नहीं है, बट येस थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, बट नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, नॉट वेरी वेरी कॉमन। जीनोटाइपिंग, SNP डिटेक्शन हम पढ़ते हैं, ये टॉपिक ज़रूर इनके बारे में सुनते ज़रूर हैं आप, लेकिन बहुत डिटेल में इनके बारे में आप नहीं पढ़ रहे होते, तो इसको आपको स्पेसिफिकली अलग से चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। देन प्रोटियोमिक्स की मैं बात कर लेती हूँ, तो अगेन जैसे कि मैंने बोला कि पढ़ते हैं आप, सुनते हैं आप, माल्डी के बारे में पढ़ते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं, 2D एनालिसिस के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रायॉन्स के बारे में, प्रोटीन्स एंड डिजीजेस, प्रोटीन इंटरैक्शन, सॉलिड फेज एलाइजा, पुल डाउन एसेज, वेस्टर्न एनालिसिस, ठीक है, यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम, फेज डिस्प्ले, प्रोटीन इंटरैक्शन मैप्स, प्रोटीन एरे डेफिनेशन वगैरह, ये सब आप पढ़ते हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं भी पढ़ रहे होते। तो बहुत सारे नॉन ओवरलैपिंग प्लस बहुत सारे ओवरलैपिंग दोनों तरीके के टॉपिक्स यहाँ प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा पोर्शन ही मैं बोलूँगी आपका नॉन ओवरलैपिंग है, तो उसको आपको अलग से पढ़ना है। IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स को ये CSIR में आपको नहीं मिल रहा होता है।
देन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस इन बायोटेक की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका आ जाता है इसमें प्लांट सेल स्ट्रक्चर फंक्शन, ये सब कुछ आपका बेसिकली अगर मैं इन जनरल देखूं तो यहाँ तक का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी में। नेचुरल पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इन प्लांट डेवलपमेंट या एनालाइजिंग प्लांट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ, ट्रोपिज्म्स आप देख रहे होते हो, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग ग्रोथ भी देख रहे होते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है बट बहुत सारी चीज़ें नहीं भी है। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा यूनिट नंबर 6 में। नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लाइट कंट्रोल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको 6th यूनिट से ओवरलैपिंग मतलब प्लांट फिजियोलॉजी ऑफ CSIR से कॉमन मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, प्लांट माइक्रोब इंटरैक्शन, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वाला पोर्शन आप इन जनरल नहीं देख रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग बोलूँगी मैं इसको, लेकिन ये वाला पूरा पोर्शन आप इन जनरल देख रहे होते हैं। तो ये आपको यूनिट 6 प्लस इसके अलावा जो TDNA ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हो गए, मतलब कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत मैं बोलूँगी कि मोल बायो भी इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसपोजॉन्स वगैरह की बात हो रही है, जीन साइलेंसिंग की बात हो रही है। यूनिट 3 भी आ जाएगा, यूनिट 11, 12 भी आ जाएगा, नॉट 11, 12th यूनिट, क्योंकि आपका एग्रोबैक्टीरियम के बारे में बात हो रही है। देन टिश्यू कल्चर वाला पूरा पार्ट इन जनरल आप नहीं पढ़ रहे होते, तो ये वाला पूरा पार्ट इन जनरल आपका नॉन ओवरलैपिंग रहेगा, आपको अलग से डिटेल में पढ़ना होगा। पढ़ते भी हैं तो बहुत ही सुपरफ्लुअस मैनर में। हाँ, ये वाला जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन है ये आपको 6th यूनिट में मिल जाता है। फिर अगेन ये वाला जो पोर्शन है आपका जिसमें आप टायराई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिल जाएंगी जो कि यूनिट 12th में मिल जाएंगी, बट अगेन बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी मिलेंगी। तो इसके बारे में आपको मैक्सिमम चीज़ों को जो कॉमन है वो आप अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेग वगैरह का यूज़ करके कैसे क्या चीज़ें होती है, इलेक्ट्रोपोरेशन बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टाई प्लाज्मिड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन, टाइराइड प्लाज्मिड, TDNA, बॉर्डर्स, टाई प्लाज्मिड वायरुलेंस जीन्स, फंक्शंस, मोनोकॉट ये नहीं पढ़ रहे होते, बाइनरी वेक्टर थोड़ा बहुत आप देख रहे होते, तो इतना पोर्शन आपका कॉमन हो जाएगा, बाकी आपका अनकॉमन पोर्शन है। प्रमोटर्स, प्लांट सेलेक्टेबल मार्कर्स, रिपोर्टर जीन्स, तो ये एक बेसिक अगर मैं अंडरस्टैंडिंग दूँ तो हाँ क्या होते हैं ये, इनके बारे में हम ज़रूर पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रिपोर्टर जीन, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर एलिमिनेशन, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर, इनके बारे में पढ़ रहे हैं बट नॉट वेरी डिटेल्ड चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर रहती है, बट मैं इसको नॉन ओवरलैपिंग में ही रखूँगी सो दैट आपको डिटेल में इसको अलग से पढ़ लें। हालाँकि आपको मिलेगा अगर तो यूनिट 12 में काफ़ी सारी चीज़ें इसकी मिल जाती है, ठीक है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ क्रॉप्स, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अगेन आप पढ़ रहे होते हैं, आपको पता होता है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, बीटी टॉक्सिन, पेस्ट रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह, बट बहुत सारी चीज़ें आप नहीं भी पढ़ रहे होते, जैसे ACC सिंथेज के बारे में, ऑक्सीडेज के बारे में, ये सब आप हार्मोन्स में पढ़ रहे हैं। तो अगेन कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग है, कुछ चीज़ें नॉन ओवरलैपिंग है। तो नॉन ओवरलैपिंग में शुरू की बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जिसको आपको अलग से पढ़ना होगा। बेसिकली ट्रांसजेनिक्स का ये बहुत सारा पार्ट है जिसको आपको डिटेल में अलग से पढ़ना होगा। अगेन बायोफ्यूल्स वगैरह भी आप नहीं पढ़ रहे होते हो CSIR में, तो इसको भी मैं नॉन ओवरलैपिंग की कैटेगरी में रखूँगी। हालांकि बायो रेमेडिएशन ये सब आप पढ़ रहे होते हैं मोस्टली यूनिट नंबर 12 के अंदर, तो ये सब आप वहाँ से देखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड जीनोमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आप डेफिनेटली पढ़ रहे होते हैं। यूनिट नंबर अगर मैं बोलूँगी मॉलिक्यूलर मार्कर्स आपको मिल जाते हैं यूनिट नंबर 13, 12, तो 12, 13 को मिला देते हैं हम, है ना, यहाँ पे मिल जाती हैं चीज़ें। हेट्रोसिस वगैरह, कन्वेंशनल ब्रीडिंग, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी देख रहे होते हो, प्लांट फिजियो, प्लांट की साइड से, या फिर आप प्लांट्स में भी अलग से कुछ, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो ये वाला पार्ट भी मैं कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग में ही रखूँगी। जीन फ्लो इन प्लांट्स, ये भी आपका पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका जेनेटिक्स, मतलब यूनिट नंबर 8 को मिला दूँ, यूनिट नंबर 12 को मिला दूँ और 13 को मिला दूँ, तो इन सब में कहीं ना कहीं आपकी कॉमन चीज़ें मिल जाती है और वहाँ से आपको ये पढ़ना होगा। फिर उसके बाद में IPR, ये सब आप चीज़ें अलग से पढ़ेंगे डेफिनेटली, तो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट रहेगा ये आपका। मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग एंड वेरियस ट्रेट्स, ये सब चीज़ें अगेन मैं बोलूँगी इसको आपको पढ़ना होगा। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग फॉर वेरियस ट्रेट्स, ये सब आप देख सकते हो थोड़ा बहुत यूनिट नंबर 12, 13 में या फिर 8th में, बट मैक्सिमम आपका नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है। बायोटिक स्ट्रेस, ये आप डेफिनेटली यूनिट नंबर 6 से पढ़ सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का पूरा पार्ट ये आप यूनिट नंबर 10th जो इकोलॉजी है वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं और कुछ चीज़ें नॉन ओवरलैपिंग होंगी जिनको आप अलग से देख सकते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 7 जो है एनिमल फिजियोलॉजी
उससे कुछ चीज़ें आपके रिलेट कर पाएंगे आप। देन यहाँ पर जब हम आएंगे तो एम्ब्रियो का वापस से कल्चर और वो सब है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ रहे होते हो उसको, लेकिन कुछ आइडिया आपको थोड़ा बहुत यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 12 एंड 13 से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है जो आपको अलग से पढ़ना होगा। देन होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, डीएनए आरएनए वायरसेस, इम्यूनिटी टू बैक्टीरियल वगैरह, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी, देखो ये पढ़ रहे होते हो आप, है ना, ये वाला पोर्शन आप पढ़ रहे होते हो इन जनरल, जैसे नेक्रोसिस एपोप्टोसिस यूनिट नंबर 4 में पढ़ रहे होते हो, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ ठीक है, इम्यूनोलॉजी आप पढ़ रहे होते हैं इन जनरल यूनिट नंबर 4 में ही। फिर यहाँ वाला जो पार्ट है इन जनरल आप नहीं पढ़ रहे होते हो अलग से इसको इतना ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में, लेकिन अलग से आपको चीज़ों को पढ़ना होगा फिर, ठीक है। तो मैं इस तो एरिया को बोलूँगी नॉन ओवरलैपिंग थोड़ा सा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ये अलग से। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन, यस इस पूरे पोर्शन को मैं नॉन ओवरलैपिंग ही रखूँगी, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें आपकी नॉन ओवरलैपिंग है। अगर मैं कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर दूँ तो जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल सेल सेनीसेंस, सेल डिफ्रेंसिएशन, ट्रांस डिफ्रेंसिएशन, कैंसर स्टेम सेल, सेल क्लोनिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये आपको डेफिनेटली देखना होगा। वैक्सीन्स वगैरह के बारे में आप यूनिट 12 में पढ़ रहे होते हैं, बट बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ यस अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर ये बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ओके। तो ये तो पूरा का पूरा पोर्शन ही मैं बोलूँगी आपसे कि आपका नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है। आपको अलग से अगर आप इस स्ट्रीम को फॉलो करें तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ही आपका नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन में आ जाता है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये अगेन ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको नॉन ओवरलैपिंग में आ जाता है। इसको आप अलग अगर इस सब्जेक्ट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से पढ़ेंगे। बस ये वाला एक छोटा सा पोर्शन है जो कि ओवरलैपिंग है यूनिट नंबर 1 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर इनके स्ट्रक्चर्स जो है, ये वाला छोटा सा पार्ट भी आपका ओवरलैपिंग पोर्शन में आ जाता है, बट अगेन बाकी सारे के सारा पार्ट आपका नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन हो जाता है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम वगैरह आपको यूनिट नंबर 10 में मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला केमिस्ट्री आप नहीं जनरली पढ़ रहे होते, उनके बारे में पॉल्यूटेंट्स वगैरह पढ़ रहे होते हो, थोड़ा बहुत 10 प्लस थोड़ा बहुत नॉन ओवरलैपिंग में बोलूँगी यहाँ पर आपको। पोल्यूशन आप जनरली पढ़ रहे होते हो, टेक्निक्स वगैरह भी, तो यहाँ पर अगेन यूनिट नंबर 10 को हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी यूनिट नंबर 10 से आ जाएगा, बट ये सब चीज़ें आपकी वापस से नहीं आएंगी यूनिट नंबर 10 में। तो ये यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है मैं बोलूँगी कि आपको नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है। इसमें से कुछ चीज़ें आपको ओवरलैपिंग मिल जाएंगी यूनिट नंबर 10 से, मैक्सिमम चीज़ें नहीं मिलेंगी। देन यहाँ पर चलते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपका यूनिट नंबर 10 से ओवरलैपिंग हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन। मरीन बायोटेक्नोलॉजी, ये तो पूरा का पूरा पोर्शन ही मैं नॉन ओवरलैपिंग में रखूँगी, पूरी की पूरी टॉपिक ही मैं इसको मैं नॉन ओवरलैपिंग में रखूँगी, बिकॉज ये सब चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे होते अगर आप स्पेसिफिकली आपने मरीन बायोटेक नहीं पढ़ा है तो। देन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी मैं पूरा का पूरा पोर्शन इन जनरल नॉन ओवरलैपिंग में ही रखूँगी, बिकॉज इतना ज़्यादा डिटेल में आप वहाँ पर नहीं पढ़ रहे होते उन चीज़ों को। हालांकि अगर आप कॉमनैलिटी देखना चाहेंगे तो वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब कुछ आप कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 4 में थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते हैं। इम्यूनोटेक्नोलॉजी में आप थोड़ा बहुत टेक्निक्स पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि हैप्टेन के बारे में, एंटीजेनेसिटी, तो यूनिट नंबर 4 और 13 आ जाएगा यहाँ पर। CMI इमेजिंग टेक्निक्स, इसमें भी कुछ चीज़ें की माइक्रोस्कोपी हो गया, फ्लोरोक्रोम्स हो गया, स्टेनिंग टेक्निक्स हो गया, तो कुछ चीज़ें आपकी ओवरलैपिंग रहेंगी यूनिट नंबर 13 से, और मैक्सिमम चीज़ें आपकी नॉन ओवरलैपिंग रहेंगी। जेनेटिक्स, अब यहाँ जैसे टे-सेक्स सिंड्रोम हो गया, ठीक है, उसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, तो इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो आपको डेफिनेटली होगी कि व्हाट इज़ दिस, क्या होता है ये, या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं या क्यों होते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया वगैरह। तो यूनिट नंबर 1 ले लो, प्लस यूनिट नंबर आपका 8 ले लो, प्लस साथ में यूनिट नंबर आपकी और भी मतलब जो भी जहाँ पे भी डिजीजेस हो सकती है यूनिट नंबर 2 ले लो। तो ये सब में आप पढ़ते हो, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, बट नॉट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नॉन ओवरलैपिंग होगी क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना होगा, बट बाकी चीज़ें आप कॉमन देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आप मैं बोलूँगी कि इसको उसमें ही रखिए। हालांकि अगेन जेनेटिक बेसिस है तो आप कहीं ना कहीं जेनेटिक्स में यूनिट नंबर 8 में चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं जो डिजीज़ पढ़ते हैं अलग अलग जब आप ऑर्गेनीज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, चीज़ों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो आप चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, तो कॉमनैलिटीज़ तो आपको मिलेगी, चाहे वो यूनिट नंबर 1 से मिले, 8 से मिले, है ना, कॉम्प्लेक्स, लेकिन बहुत सारा अगेन नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन भी है क्योंकि आपको डिटेल में पढ़ना होगा।
कॉम्प्लेक्स पॉलीजेनिक सिंड्रोम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब अगेन नॉन ओवरलैपिंग में बोलूँगी। कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग पूरा का पूरा नॉन ओवरलैपिंग में रखेंगे हम। हालांकि अब ये छोटी छोटी नॉन इन्वेसिव मेथड जो अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोस्कोपी, MRI वगैरह ये आपका उसमें आ जाता है यूनिट नंबर 13 में, बट मैक्सिमम यही है आपका, ठीक है। देन इन्फेक्शंस वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डिजीज़ हैं हम इन जनरल उनके बारे में पढ़ते हैं, बट नॉट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। हम बात करते हैं इन जनरल की होस्ट क्या होगा, किसके कारण होगा, पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या होता है, DNA से होता है, वायरस से, वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ दैट इज़। तो वो हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, सुपरफ्लुअस नॉलेज आपको डेफिनेटली रहता है CSIR से, बट ये नॉन ओवरलैपिंग पोर्शन है क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ना होगा यहाँ पर, ठीक है। देन आगे बात कर लेते हैं इस पूरे पोर्शन के बारे में। तो ये थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ मैं यूनिट नंबर 4 से एसोसिएटेड है, बट ये मैक्सिमम चीज़ें आपकी नॉन ओवरलैपिंग ही है, ठीक है। देन ये वाला थोड़ा पोर्शन आपका यूनिट नंबर 13 से एसोसिएटेड है, बट बाकी सब आपका सिमिलरली यहाँ पे भी यूनिट नंबर 13 से थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका मैक्सिमम थेरेपी वगैरह बेसिक देखो अंडरस्टैंडिंग तो आप जानते हो, जीन थेरेपी में क्या होता है, सेल थेरेपी में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट थेरेपी है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेफिनेटली हो सकती है बायोटेक और इस सब से, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको यहाँ पर नॉन ओवरलैपिंग मिलेंगी। और इसीलिए यही रीज़न है कि आपको 150 में से सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने होते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं। देन जीन साइलेंसिंग ये आपको मिल जाता है, या आपको फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो अगर यूनिट नंबर 2 देखूँ, यूनिट नंबर 3 देखूँ, कहीं ना कहीं भी आप इसको पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। फिर डिजीजेज मैक्सिमम आप पढ़ रहे होते हो, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ रहे होते, तो नॉन ओवरलैपिंग प्लस ओवरलैपिंग दोनों पोर्शन यहाँ पर हमको दिख जाएंगे। देन ये पोर्शन आ जाता है आपका मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। तो इस एरिया में अगर मैं बात करूँगी तो मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाती हैं कॉमन, बट बहुत मतलब काफ़ी कॉमनैलिटी आपको 8th यूनिट से देखने के लिए मिल जाएगी, बट कुछ पोर्शंस आपके नॉन ओवरलैपिंग भी होंगे, ठीक है, जिनको आप फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करें। तो न्यूरो साइंस में तो आपको मैक्सिमम चीज़ें थोड़ा बहुत कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूनिट नंबर 7 का जो नर्वस सिस्टम है वहाँ से मिल जाएगा, बट मैक्सिमम के लिए आपको नॉन ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं उनको पढ़ना होगा, और क्योंकि डिटेल में पूछा जाएगा यहाँ पर आपसे बहुत सारी चीज़ें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड देन आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें नॉन ओवरलैपिंग ही मिलेंगी, आपको अकॉर्डिंगली उनको पढ़ना होगा, ठीक है। तो आई थिंक हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी यहाँ पर होता है, जितनी भी टॉपिक्स हैं, उन सब को बहुत डिटेल में कवर किया है। आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरीके से यहाँ पेपर आता है। मैं आपको पेपर के कॉमन टॉपिक्स या कॉमन एरियाज भी समझाने की कोशिश करूँगी, स्पेसिफिकली सेक्शन बी में, जहाँ पर आपको समझ में आए कि कितना पोर्शन अगर आप CSIR का पढ़ के चले जा रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आपको 50 सवाल निकालने हैं 150 में से, तो 150 बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो वो हमारा 150 में से 50 सवाल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, वही हमारा मेजर टारगेट है। अगर वो पूरा हो पा रहा है तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रीवियस 2-3 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश करूँगी अपकमिंग वीडियो में। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जिससे कि आप ये चीज़ों को देख पाएँ। मैक्सिमम लोग इस चैनल के कंटेंट से बेनिफिट उठाते हैं, देखते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है। मतलब अगर आप लोग देख रहे हो, आप बेनिफिट उठा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इतना सा सब्सक्राइब बटन को हिट करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, और उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कुछ काम करने का। तो मेक श्योर गाइज कि ये काम आप ज़रूर करें, और रेगुलर जो बच्चे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि काम ज़रूर करें, हिट द सब्सक्राइब बटन। इट इज़ द नंबल दिस थिंग फ्रॉम यू गाइज कि इतना सा काम आप ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। एंड टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जितनी भी अभी मैं आपके साथ में PDFs वगैरह शेयर करूँगी, इस इंक्लूडिंग दिस PDF, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर वीडियो के पिंड कमेंट में भी दिया हुआ है, तो मेक श्योर आप उस वहाँ पर जाकर इस जितनी भी फाइल्स हैं उनको देख सकते हैं आप जैसे, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सो टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय।